नंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो हमारे अनुभव में आता है उस पर विचार, जिन माध्यमों से अनुभव में आता है उन उपकरणों पर विचार, और जिसकी सत्ता से सब होता है उस सत्य या उस अस्तित्व का विचार करना परम आवश्यक है। इस जिंदगी के रहस्य को समझने के लिए क्या है देह, क्या है इंद्रियां, क्या है मन, क्या है बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था और जन्म और मृत्यु, क्या है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और ये क्यों होते हैं, क्या निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं। पेड़ भले वो अपने लिए कुछ नहीं है, उन्हें कुछ पता भी नहीं हो, लेकिन क्या वो अनुपयोगी हैं? नदियों को भले पता ना हो अपनी महिमा का, पर क्या वो व्यर्थ हैं? बादल बरसते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, कैसे मानसून से बनते हैं बादल उन्हें पता नहीं, उनके बरसने से क्या लाभ है उन्हें पता नहीं, पर क्या वो व्यर्थ हैं? इसी तरह से हमारे जो तीन अवस्थाएं होती हैं, शरीर के तल पर भी तीन होती हैं और अंदर बुद्धि के तल पर भी तीन होती है। शरीर के तल पर बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था वाले बच्चे युवावस्था और वृद्धावस्था वालों को देखते जरूर हैं, पर इनको क्या लगता होगा इसकी कल्पना बच्चा नहीं कर सकता। जवान बचपन की कल्पना तो करता है, क्या क्या हुआ, कैसे थे, कैसे खेलते थे, कितने निश्चिंत थे, लेकिन वो बूढ़ों की गहराई को नहीं समझता, चूंकि उस पर घटित नहीं हुई। बूढ़े को बचपन भी याद है, जवानी भी याद है, और अब की अच्छाई या बुराई, दुर्दशा या लाभ मालूम है। अभी अभी एक दिन अखबार में पढ़ रहे थे, वृद्धावस्था अभिशाप ही नहीं है, दुखदाई ही नहीं है, कल्याणकारी भी है। वृद्धावस्था विश्राम के लिए, वृद्धावस्था संन्यास के लिए है, वृद्धावस्था मुक्ति के लिए है। और ये बात पहले से ऋषि जानते थे कि पहले क्या करना चाहिए बचपन में, पढ़ाई लिखाई, जवानी में क्या करना चाहिए, धर्माचरण। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम। पहले विद्याध्ययन, फिर धन आदि की उपलब्धि, फिर तीसरी अवस्था में वानप्रस्थ में, कुछ जवानी ढलते वानप्रस्थ, धर्मार्थ। तृतीय नार्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में पुण्य, सद्भाव, वैराग्य। क्या जाएगा हमारे साथ, इसका विचार, और जाए उसके पहले इससे मुक्त हो जाएं, इसके छूटने की चिंता से, मरने की चिंता से, पारिवारिक मोह ममता से। यदि आप मृत्यु के पहले ये मेरे हैं इससे नहीं छूटे, तो ये तो छूटे ही जाएंगे। ये तो नहीं कि तुम्हारी ममता है तो नहीं छूटेंगे। और बहुत बार व्यंग में मैंने कहा है, कई लोग कहते हैं फला सेठ के प्राण तब, पर ऐसा है नहीं। तीसरी अवस्था में जिसने पुण्य नहीं किया, चतुर्थ अवस्था जिसने सन्यास नहीं लिया, चौथी अवस्था सन्यास लेने की है। सन्यास माने सब कुछ छोड़ने की, ग्रहण करने की नहीं है। बचपन ग्रहण करने का है, जवानी कुछ पाने की है, वानप्रस्थ भी कुछ भावनाएं विश्वास करने का है,
पुण्य करने का है। सन्यास पुण्य भी करने का नहीं है। सन्यास कुछ पाने का नहीं है, सन्यास तो छोड़ने का नाम। सम्यक प्रकारेण न्यासः, अच्छी तरह से छोड़ने का है, भीतर से छोड़ देने का है। सन्यास भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमसे कुछ छीना जाए, क्यों ना हम छोड़ दें। किसी संत से हमने सुना कि भाई इस्तीफा देना ठीक होता है, बर्खास्त होना ठीक नहीं। छोड़ना तो सब पड़ेगा ही। प्रकृति तुमसे सब कुछ छीन लेगी, देह छीन लेगी, इंद्रियां छीन लेगी, परिवार छीन लेगी, धन दौलत छीन लेगी, कुछ भी एक तिनका भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तो इतना समझ के भी तुम थोड़ा पहले क्यों ना छोड़ो। 10 दिन पहले, 10 महीने पहले, 10 वर्ष पहले उसकी तैयारी करो। क्या तैयारी? छोड़ने की। पाने की तैयारी नहीं। पाना क्या है? छोड़ दो, मुक्त हो गए। बंधे किस में हो? कोई और कोई बांधे। मेरे गुरु भाई दृष्टांत देते थे कि एक किसान अपने बैल को पकड़े पकड़े जा रहा था। ये तो सीधा दिखाई देता है कि बैल को किसान पकड़े है। तो एक संत चिल्लाए उसको देखकर कि देखो देखो देखो, इसको बैल पकड़े लिए जा रहा है, बैल पकड़े लिए जा रहा है। कभी कभी जिसको तुम पकड़े होते हो वो ताकतवर हो ना, तो वही घसीट ले जाता है। एक लड़का भैंस की रस्सी पकड़े, वो भैंस उसे लिए चली जाए, बच्चा उसके साथ। कभी कभी हमने बचपन में कुएं से पानी भरा है तो पूरे लटक जाते थे, फिर एक हाथ से पकड़े, फिर ऐसे, और थोड़ा वजनदार होता तो हम ही चले जाते, बाल्टी को न छोड़े तो। तुमको जो भैंस और बैलों से कुएं से पुर चलाते थे, पानी लेते थे, यदि उसको कम ताकत वाले को पकड़ा दें रस्सा, तो पूरा ही उसे खींच के कुएं में ले जाएगा। ऐसे में एक ही उपाय है कुएं में गिरने से बचने का, कि तुम उसे छोड़ दो। ये तुम्हें मौत में गिरा दे, तुम्हें दुख में गिरा दे मन, तुम्हें और कुछ बना दे परिस्थितियां, इसके पहले इनको छोड़ दो। नहीं तो बिना गिरे, बिना मरे रह नहीं सकते। यदि मरना नहीं है तो देह तुम छोड़ो, समझ से छोड़ो। क्योंकि शरीर यदि छोड़ेगा तो तुम मरोगे। तुमने शरीर को छोड़ दिया तो तुम नहीं मरोगे, ये मरेगा। छोड़ने का मतलब ये हुआ कि मैं इससे मुक्त हो गया। न छोड़ने का मतलब तुम फंस गए। तो बैल जा रहा था, बैल को लिए किसान जा रहा था। संत बोले देखो देखो देखो, इसको बैल लिए जा रहा है, बैल इसके पकड़े है, बैल इसे पकड़े है। किसान कह रहा है वाह, कैसे बोलते हो? मैं आदमी हूं, ये जानवर है, मैं इसे पकड़े हूं, ये मुझे नहीं पकड़े है, मैं इसे पकड़े हूं। मुझे बैल कैसे पकड़ सकता है? तो संत ने कहा छोड़ के दिखा दे जी, तू पकड़े है तो। यदि तू पकड़े है तो छोड़ दे। कैसे कैसे छोड़ दूं? ये तो चला जाएगा। कहने तो पकड़ा है ना तू, छोड़ के दिखा। कहने मैं कैसे छोड़ूं? कहने छोड़ नहीं सकता ना। अब जब छोड़ नहीं सकता तो तू कहां पकड़े? अब तो इसी ने तुम्हें पकड़ लिया है। इसी तरह की एक कहानी है कि 2 मित्र थे, नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। नदी में कुछ काला काला कंबल सा बहता जा रहा था। नजर दोनों की पड़ी। एक कहता है मैं इसे पकड़ता हूं, जाता हूं। उनका नदी का बहाव ज्यादा है, क्या करोगे, जाने दो। पर मन नहीं माना, कूद पड़ा। और जाकर जब वो काली चीज के पास, कम्बल के पास पहुंचा, तो देखा कि कभी वो आदमी नीचे हो जाए, कम्बल ऊपर हो जाए, कभी कम्बल नीचे हो जाए, आदमी ऊपर हो जाए। तो किनारे वाले मित्र ने कहा भैया रहने दे, छोड़ कंबल को, क्यों जान देता है। कहने लगे अब तो मैं कंबल को छोड़ना भी चाहूं, पर कंबल मुझे नहीं छोड़ता। क्योंकि वो कंबल नहीं था, रीछ था, रीछ।
अब रीछ ने पकड़ लिया, अब यूं यूं हो रहे। तो शुरू में तुमने इसे पकड़ा होगा, अब इसने तुम्हें पकड़ लिया, अब ये तुम्हें नहीं छोड़ता। और भौतिक स्तर पर शरीर छूटेगा, घर छूटेगा, परिवार छूटेगा। ऐसा एक आदमी भी नहीं है जो कह सके कि ये नहीं छूटेगा। तो जब तुम छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तुम अपना समझ रहे हो, तो छूटने में दुख होगा। और यदि बिल्कुल तुम दुखी नहीं होना चाहते तो इसको पहले छोड़ दो, मेरा नहीं है। और मेरा है मेरा नहीं है, बस बुद्धि में दो ही बातें हैं, वहां कोई रस्सा नहीं है। कोई घर में रखे होने से तुम्हारा नहीं होता, बैंक में रखने से भी तुम्हारा होता है। और बंबई में रहने लग जाए लड़का तो तुम्हारा नहीं होता, ऐसा नहीं। इसलिए देशगत दूरी नहीं होती, मेरा नहीं है और मेरा है। कहीं भी हो तब भी मेरा हो सकता है। तुम्हारे जेब के रुपए यदि बैंक में डाल दूं या चलो हमारे आश्रम में रख दो, तो तुम्हारे हैं कि हमारे? कहीं रख दो, दूर से क्या मतलब। असल में फासले से दूरी नहीं होती, ये फासला बहुत बाहरी है। असल में फासला हो तो कोई चीज दूरी है ऐसा नहीं, और फासला कम हो तो तेरी हो ऐसा नहीं है। तेरी है तेरी नहीं है, ये फासला नहीं है, सिर्फ फैसला है। फैसला, यदि फैसला हो जाए कि मेरी नहीं है, और ये मामला ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया तो हो गया फैसला। नहीं तो हर कथा सुनने वाला आदमी मुक्त हो जाता, निर्भय हो जाता, निश्चिंत हो जाता, चिंता से मुक्त हो जाता, भय से मुक्त हो जाता। एक ब्रह्म चेतना थी, एक दृष्टांत सुनाती थी। एक बार किसी ने लॉटरी लगाई और लॉटरी आ गई 10 लाख की। उसने 10 रुपए कभी देखे नहीं थे, तो उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। कहने लगी इनका क्या होगा जब पता चलेगा, लॉटरी आएगी तो कहीं ये मरा ही ना जाए, हार्ट ही फेल ना हो जाए। इसलिए क्या करूं? वो गई पंडित जी के पास, पत्नी, कि इनको बचाओ, जिस दिन पता चलेगा हमारे खुशी के ही ये चल बसेंगे। हार्ट फेल दुख में ही नहीं होता, खुशी में भी हार्ट फेल हो जाता है। कोई चीज अति कोई चीज की हानि करती है। जैसे आदमी टेम्परेचर के ज्यादा होने में ही नहीं मरता, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाए तब भी मर जाएगा। तो पंडित जी के पास गई, पंडित जी ने कहा कि ऐसा करो, पहले तो ये कि इसको क्या करें। कहने लगे इनको पहले बताना कि 10,000 की लॉटरी आई, फिर बताना कि 20,000 की आई है, फिर बताना 50,000 की आई, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। तो उसने कहा, देवी ने, कि पंडित जी आपने अच्छा बताया, और ये जो तरीका बताया है इससे मेरे पति बच जाएंगे, उन्हें बर्दाश्त हो जाएगा। तो मैं, ऐसा है कि तुमको 1 लाख रुपया तुम्हें दे दूंगी। आपने जो तरीका बताया, तो जहां कहा 1 लाख मैं तुम्हें दे दूंगी, तो पंडित जी का ही हार्ट फेल हो गया। उन्हें इतनी खुशी हुई कि 1 लाख मुझे मिले, हार्ट फेल। तो कभी कभी तुम्हें इलाज बताते हैं, अपना हार्ट ही कमजोर होता है। कथा आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, जीना आना चाहिए। कथा सुनना, कथा सुनाना, ये एक अपना आप में एक विषय है, इसी से हमें रास्ता मिलता है। पर यदि हम वहीं फंसे रहें, तो पंडित जी उनके हार्ट का तो इलाज बता रहे थे कि इकट्ठे मत सुनाना उसको 10 लाख, तरीका अच्छा बताया, लेकिन 1 लाख जब उनके आ गए तो उन्हीं का गड़बड़ हो गया मामला। आप जिंदगी को देखें कि आप फंसे कहां हो, दुख क्या है, क्या दुख है। तुम दुनिया के दुख से छूटना चाहते हो
तो जब दुनिया नहीं होगी तब छूटेगा। है क्या तुम्हारा? दुखी किसके लिए हो? मरेगा कौन? छूटेगा कौन? तुम्हारा है कौन? बस इतना ही विचारो। तो अभी अभी होश में रहते, दिमाग के रहते, शरीर के रहते मुक्त। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? तुम देह नहीं हो। साक्षी का मतलब क्या? तुम अवस्था नहीं हो। ये जागृत अवस्था भी परमानेंट नहीं रहेगी।